हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद कोचिंग क्लासेस। आपको एक बात बता दूं, मैंने अपना नया चैनल खोला यूट्यूब पर। तो गाइस, आप लोग का सपोर्ट चाहिए था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बहुत से कमेंट आ रहे थे पिछले वाले चैनल में कि सर गुलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम करना था, उनको सॉल्व करना था, तो उसके लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। अब आपको गुलाम का वीडियो शुरू करते हैं। आपको गुलाम का नियम सत्यापित करने के लिए आपको पहले ये डेरिवेशन देखना होगा, जिसमें कि कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका गणितीय व्यंजक कैसे लिखेंगे, यहाँ डेफिनेशन में आप देख रहे हैं दो बिंदु आवेशों, तो पहले दो बिंदु आवेशों देख लेंगे। ये दो बिंदु आवेश इतना आपको पता होगा, ये दो बिंदु आवेश है, माना ये बिंदु आवेश, ये दो बिंदु आवेश हैं ए और बी, राइट। इसमें प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी आर मान लेते हैं। आपको डायग्राम बनाने के बाद इसका लिखना भी होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वहाँ, माना प्लस क्यू व माइनस क्यू दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी आर है। इतना लिखने के बाद गाइस, आप डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे और उससे ही सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा है, ये दो बिंदु आवेश हो गई, दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल। अब दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब बिंदु पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे पहले तो। अतः दोनों बिंदु के मध्य लगने वाला बल का सिग्मा एफ होता है, एफ कल्स टू Q1 इंटू Q2। ये मान लेंगे, ये 1 2 मान लेंगे, दोनों सेम है, तो Q1 Q1 2 इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन में। अब दूसरी लाइन देखेंगे, यहाँ तक का हो गया दोनों बिंदु आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, दूरी के वर्ग के हैं। कई लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ दूरी का कर देते हैं, उसका वर्ग नहीं करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें नंबर माइनस मार्किंग हो जाता है। आप लोग बिल्कुल सफलतापूर्वक करिएगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती को भी ध्यान दीजिएगा। वेरी IMP क्वेश्चन है, तो ये एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता है, देखिएगा। यहाँ एक और लाइन लिखेंगे, अतः इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। चैनल को सब्सक्राइब करना सभी। रोज़ाना फिजिक्स की वीडियो है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों तीनों सब्जेक्ट का वीडियो देता हूँ। लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें 12th क्लास में टॉप करने के लिए। अब देखेंगे हम इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, तो F इक्वल्स टू 1/r का स्क्वायर। ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये सामने तो समानुपाती, ये नीचे आ गया व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग हो गया। ये दे देते हैं इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से हमने इतना ज्ञात कर लिया है।
अब समीकरण हमारा एक क्या था, F इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 एंड समीकरण 2 क्या था, 1/r²। तो हम ऐसा लिख सकते हैं F इक्वल्स टू अनुक्रमानुपाती बराबर Q1 Q2 अपॉन r²। ये सेम हो गया, ये बराबर नहीं है, ये इस परिभाषा से मैच कर रहा है। दो बिंदु के आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह है ये हटेगा तो यहाँ एक नियतांक आ जाएगा, बराबर लाने के लिए एक नियतांक आ गया, यहाँ Q1 एंड Q2 अपॉन r का स्क्वायर यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा, जहाँ ए एक क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक। ठीक है, तो F इक्वल्स टू, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें भैया, F इक्वल्स टू A Q1 Q2, यही कूलाम का नियम है। अगर आप ए का मान रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, रख भी सकते हैं। ए का मान नियतांक का, एक की जगह कुछ भी नियतांक आ सकता है। नियतांक का मान होता है 1/4πε0। ये आपको आपकी कक्षा टीचर ने बताया होगा, क्लास टीचर ने, फिजिक्स वाले स्कूल में, तो आप उसका मान भी रख सकते हैं। F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। यही कूलाम के व्युत्क्रम। मेरी राइटिंग आपको समझ में ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा कहाँ समझ में नहीं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आप एक बार अच्छे से शुरू से वीडियो देख लीजिएगा, पूरा बिल्कुल सेम की सेम यही छाप के आइएगा। पूरा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी IMP होता है क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आता है हर बार। आप लोग देख लीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद।